हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सब लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। चलो कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर को जहां पे छोड़ा था उसके आगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिए थे, सेम नोट्स में ही। आपको बस तरीका समझाना है, सारी वैरायटी हम कवर करें। यहाँ पे तो कोई इस क्वेश्चन में ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन है और बोला इसका ऑर्थो सेंटर निकालो। तो आप बताओ, आपको ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया है? बताओ। मान लो इसका ऑर्थो सेंटर है ओ, अल्फा कोमा बीटा। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम क्या तरीका अपना, यही निकालना। बाकी तो क्वाड्रेटिक वो अलग चीज है, लेकिन मेन आपका यही है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकाले। अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकाले बताओ। कल बताया था मैंने, दो इक्वेशन कैसे बनाओगे। सर, जब बी से हम एक नॉर्मल करेंगे। वेरी गुड। बी से मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, चलो ठीक है। यस सर। मान लो ई। और अब और ए से भी एक ड्रॉ करेंगे ए से भी परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ठीक है। मान लो ये डी है। अब सर, जो बी और सी की जो लाइन है उसका जो हाँ, मीडियन आ रहा है वो डी आ रहा है। नहीं मीडियन थोड़ी है, परपेंडिकुलर है, मीडियन थोड़ी है। परपेंडिकुलर मीडियन में अंतर होता है। परपेंडिकुलर तो हाइट होती है, मीडियन तो यस सर। अपोजिट होता है, वो अलग होता है। और सोचो, ये परपेंडिकुलर है, हाइट है ये तो। ऑर्थो सेंटर में तो एल्टीट्यूड का होता है ना, तो मीडियन अलग होता है, हाइट अलग होती है। तो अब क्या करें, ये ओ कैसे निकालेंगे? सर, ये जो AD और BC है ये परपेंडिकुलर है, तो हम इनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 कर देंगे। हाँ, ये कल बताया था, आप कैसे बोल रहे हो बच्चों, फिर कैसे काम चलेगा? कल नोट्स भी भेजे थे, कल ही सिखाया आप लोगों को, हाँ है ना, बताया था कि नहीं? यस सर। एडी और बी परपेंडिकुलर का तो यही तरीका अपनाओगे ना। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। यस सर। यस सर। एडी एडी का स्लोप बताओ कितना होगा। ये जो लाइन है एडी, ध्यान से देखो इसको, इसके ऊपर 2 पॉइंट पता है? पता है कि नहीं? यस सर। तो 2 पॉइंट पता है तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हाँ, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे। एडी के लिए क्या क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं न्यूमरेटर में? बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। बीटा -2 अपॉन अल्फा -1, वेरी गुड। और बीसी का स्लोप बताओ, ऊपर क्या आएगा बीसी लाइन का? बोलो बोलो यार, इतना टाइम मत लगाओ। सर 1 - 3 अपॉन 3 -2। 1 - 3 अपॉन 3 - 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं सिखाया आप यस लोगों सर। को? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यहां से एक रिलेशन आएगा, अल्फा -2 बीटा इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब दूसरी इक्वेशन बताओ कहां से लाए। और कौन परपेंडिकुलर है सेम? और दो कौन लाइन सी परपेंडिकुलर दिख रही है? देखो ना ध्यान से, एक तो ये परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर कौन है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर। तो फिर यस ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन कौन सी दिख रही है बी से? सर, AC और BE। हाँ, तो ये बोलो ना, जैसे एडी एडी और बीसी परपेंडिकुलर, वैसे बी से कौन सी जा रही, बी परपेंडिकुलर टू एसी, हाँ है ना? यस सर। इनका भी स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। आप लोग थोड़ा फास्ट फास्ट बोलो ऐसे, आपको सिखा रखा है कल मैंने, अभी सेम वेराइटी अपन कवर कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे तो चीजें कवर होगी। बाकी लोग जो बैठे रहते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भी सही। एसी का स्लोप क्या हो जाएगा सेम तरीके से?
यही बात समझ में? तो यहाँ से एक रिलेशन हो रहेगा, ऊपर बनेगा -1, नीचे बनेगा 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 उधर चला जाएगा, 2 अल्फा -4 इक्वल टू बीटा -3। यस सर। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, क्या इन दोनों से अल्फा बीटा आ सकता है? यस सर। यस सर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके यस सर। अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा, मतलब आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। और यही तरीका सिखाया था, सबसे आसान तरीका, बिना फॉर्मूले के। दो यस सर। लाइंस के परपेंडिकुलर का स्लोप -1 कर दो, दो इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन से एक बार अल्फा आएगा, एक बार बीटा आएगा। कल बताया भी था आप लोगों को। अब तो कुछ पूछा ही नहीं, अब तो बोला कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अगर ये हैं। तो आपको मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक में, अगर रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, यस सर। यस सर। इक्वल टू 0। क्लियर है? कर लोगे इनका सम और एक बार इनका प्रोडक्ट, अल्फा पता चल जाएगा, बीटा पता चल जाएगा, दोनों रूट्स आ जाएंगे, दोनों रूट्स पता तो इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस सर। तो ये ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते ये इसमें सिखाया था। इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छे से। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट आपको मैंने कल सिखाया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। यस सर। अगर y x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन। x माइनस x। दो पॉइंट अगर दे दे, दो पॉइंट अगर आपको दे दे, वो पूछे लाइन की इक्वेशन बताओ, सबसे पहले स्लोप निकाल लोगे। यस सर। यस सर। स्लोप निकालने के बाद जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो अप्लाई कर देना वापिस से, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ क्या थी इंटरसेप्ट फॉर्म? अगर x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी? x अपॉन a प्लस y एक्स अपॉन b अपॉन अपॉन वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर से डिस्टेंस ओमेगा है, x परपेंडिकुलर, हाँ, प्लस x y cos ओमेगा प्लस y sin वाई ओमेगा साइन इक्वल टू p। वही। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये देखा था कि कोई पॉइंट है x1 y1, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है x, y, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो कैसे लोगे? ये मान लो x, y है, बताओ x कितना होगा, y कितना होगा? x होगा x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। हाँ, साइन थीटा यस सर। x हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, y हो जाएगा y1 प्लस r आर sin साइन थीटा। थीटा। क्लियर है? यस सर। ओके। जनरल फॉर्म लाइन का क्या होता था? जनरल इक्वेशन लाइन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ, है ना। यस सर। यस सर। और अगर ये इक्वेशन की वजह से स्लोप निकालने का तरीका क्या सिखाया था? माइनस a अपॉन b। माइनस माइनस ए ए, अपॉन बी। ये रटा होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। वैसे एक और फंडामेंटल क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, ट्राइंगल की कोई दो साइड्स गिवन है। एक साइड है मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी साइड है मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ट्राइंगल का सेंट्रोइड पता है, पूछे तीसरी साइड क्या होगी? ट्राइंगल क्या पता है? सेंट्रोइड। तो तीसरी साइड की इक्वेशन क्या होगी? कैसे निकालें? किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए या तो स्लोप पता कर लो या पॉइंट पता कर लो। तो बताओ क्या तरीका होगा? सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मतलब मीडियन, इतना तो ड्रॉ कर लो। लगाओ दिमाग। आपको साइड बीसी की इक्वेशन निकालनी है, थोड़ा सा सोचो, शायद आ जाए।
करो बच्चों। So I think with the help of slope we find it. देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे रखना है, सोचना कैसे, उसके बारे में थोड़ा सोचो। आपको जी पता है, जी सेंट्रोइड होता है, कि दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले ये सोचो कि अगर बीसी की इक्वेशन निकालना है तो इस पे पॉइंट्स तो पता करने पड़ेंगे। पॉइंट्स कौन सा पता करना आसान रहेगा? क्या डी निकालना मेरे लिए आसान होगा? अब डी Yes. निकालने के लिए ए पता होना चाहिए। आपको अप्रोच कैसे करना है, ये डायरेक्शन आपको सीखनी होगी। जी ऑलरेडी पता है, अगर डी आ गया तो एक काम तो हो जाएगा, डी पता चल जाएगा। अब ये मीडियन है तो आपको मैंने बताया था 2:1 के रेशियो में बांटता है। यस सर। Yes. सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। अच्छा, क्या पॉइंट ए निकाल सकते हो? बताओ, पॉइंट ए निकालने का कोई तरीका? सोचो ध्यान से। पॉइंट ए निकालने का कोई तरीका? बोलो बच्चों। ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, 2x - y = 0 और x + y = 3। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए नहीं निकाल सकते? यस सर। दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये। ए बी की इक्वेशन पता है, ए सी की इक्वेशन पता है, इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो ए नहीं आ जाएगा? ऐड Yes. करोगे तो 3x Yes. = 3, x = आ जाएगा 1, x1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y आ जाएगा 2। तो पॉइंट कितना आ गया? 1,2 आ गया कि नहीं आ गया? है ना? Yes, ये तो sir. पता होना Yes, चाहिए। sir. दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते? दोनों को साथ में सॉल्व करके। अब ए पता है, जी पता है, डी आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? Yes, तो sir. अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एक्स कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला 2 × अल्फा + 1 × 1 अपॉन 2 m1 + m2। यस सर। याद है ना सेक्शन फॉर्मूला? m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। यस सर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6। देख लेना कितना आएगा। यहाँ से 3 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, अल्फा आ जाएगा 5/2। ये कोऑर्डिनेट। अब सेम बीटा निकालने के लिए y को इक्वेट करोगे, y = 2 बीटा + 2 अपॉन 3, 3 3 = 9, 9 - 2 7। तो बीटा कितना आ जाएगा? 7/2। तो डी आ गया। डी कितना आ गया? 5/2, 7/2। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब कोई अगर एक पॉइंट आ जाए तो काम बन जाए। या तो इसका स्लोप पता चल जाए बीसी का, या बीसी पे कोई एक पॉइंट पता चल जाए। अब देखो स्लोप निकाल तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो स्लोप निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना? कोई एंगल पता है, तो या तो बी या सी में से कोई एक पॉइंट आ जाए तो मेरा काम बन जाए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले बताओ, ये जो लाइन ए बी है, इस पे अगर मुझे कोई पॉइंट, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? यस सर, यस सर। आ रही है सर। आ रही है आवाज? तो आप अपने एंड पे देखो नेटवर्क का। आवाज तो क्लियर है, वाईफाई भी नेटवर्क फुल है मेरे यहाँ। आप या तो रिज्वाइन करो या अपने यहाँ का नेटवर्क या वॉइस थोड़ा बढ़ाओ। मुझे बताओ, ये लाइन गिवन है 2x - y = 0। इस पर अगर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना तो क्या तरीका अपनाओगे? इस पर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना मान लो तो कैसे अपनाते हो? लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेने का क्या तरीका है? बोलो। अब ध्यान से सुनना। इस एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी अज्यूम कर लो। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट को ए अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? ए। ए। तो y कितना आ जाएगा? बी। बी नहीं अज्यूम करना, तो दो अननोन, ये गलती हो जाएगी। अगर y को b मान लोगे तो आपके पास दो अननोन आ जाएंगे। ए के टर्म्स में मान लो ना, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो x को ए रखेंगे तो y कितना आएगा?
यहाँ पे x को a रखो तो y कितना आएगा? अरे इस लाइन में x की जगह a रखोगे तो y कितना आएगा? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना टाइम कैसे लगा रहे सर 2A। हो? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो Yes, फिर sir. आप ऐसे टाइम मत लगाओ, मतलब सोचो थोड़ा सा। यहाँ पे x को a रखा, ये तो बचपन में भी करते होंगे ना, x को अगर a मानोगे तो y माना, तो यहाँ पे आपके पास अननोन एक ही रहेगा। अगर a कोमा b मानोगे तो दो अननोन है, क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाए। कभी भी लाइन पे अज्यूम करना हो, किसी एक को अज्यूम कर लो, दूसरा उसके टर्म्स में निकालो, ये बात हमेशा याद रखना। तो मान लो आपने यहाँ पे x को a माना तो y आ जाएगा 2a। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसी तरह से c पे मान लो कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो x को कुछ मान लेते हैं c मान लो, तो y कितना आ जाएगा? यहाँ इस लाइन के ऊपर x को c माना तो y कितना आएगा? तो 3 2 जगह minus c C. रख दो, y आ जाएगा 3 माइनस c आ जाएगा। Yes, sir. अब a और c निकालने के लिए आप क्या तरीका अपना सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। a और c निकालने के लिए क्या तरीका अपना सकते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला। Midpoint formula. क्योंकि ये मीडियन है Yes, sir. तो इसको इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। Yes, sir. यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी a और c में, तो a प्लस c इक्वल टू 5। एक और बार मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 7/2 इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2a माइनस c इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मान लो 3, ये इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 से a और c आ जाएगा, Yes, sir. है ना? मान लो 3 और 4 को ऐड कर दें, ऐड करोगे तो c कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 9। तो a कितना आ जाएगा? 3। a की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पे तो b आ जाएगा 2। a पता है, b पता है, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। b कितना आ जाएगा? a कोमा 2a था तो 3,6, और c कितना आ जाएगा? 2,1। c सॉरी c आ जाएगा, ऐसे दो अननोन थे ना, a और c, तो c एक a आ जाएगा, दूसरा का आएगा c। a पता है, c पता है, तो c की वैल्यू यहाँ रखोगे 2, तो 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2। अब b पता चल गया, c पता चल गया, bc की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन टफनेस नहीं है, देखो ये चैप्टर इस बार चांसेस बहुत है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको अच्छे बने, इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके इस चीज को सुनो, ध्यान से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा गया, एकदम अप्रोच देखा करो, डायग्राम बनाया और जो प्रॉपर्टी थी सेंट्रोइड की उसको यूज करते हुए चीजों को सॉल्व किया। और हमेशा आप ध्यान रखना, दो इक्वेशन गिवन है, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला कल बता दिया था, Yes, sir. मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर रहता है m1 m2 माइनस 1। ये आपको पता है ऑलरेडी। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन इस पे भी, एक लाइन की इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 1,3, कोई लाइन जो कि 1,3 से पास कर रही है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन दिस। कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ, कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है मान लो y प्लस 1 इक्वल टू 3√2 इंटू एक्स। इसके साथ ये कुछ एंगल बना रही थीटा, और ये थीटा कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स √2। थीटा कितना की वन है? Tan inverse under 2. tan इनवर्स √2, tan इनवर्स उधर चल जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा √2। Yes, sir. अब आपको व्हाइट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा बोलता हूँ दो कंडीशन चाहिए, पॉइंट पता है, स्लोप निकल जाए तो काम हो जाएगा। Yes, sir. तो कैसे निकालें इस व्हाइट लाइन का स्लोप? बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये जो व्हाइट लाइन है इसका स्लोप निकालना है, और ये सब गिवन कंडीशन आपके सामने पड़ी हुई है। अब इस व्हाइट लाइन का स्लोप अगर आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है। अब इसका स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकालूं व्हाइट वाली लाइन का? सोच के बता जल्दी से, क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे इसमें? सोचो, सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने, थोड़ा सा सोचना है बस।
आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ ओरली बताओ ताकि आगे बढ़े। अगर आप लोग बैठे बैठे सॉल्व ही करते रहोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको सोच के मुझे बताओ, जो मन में आ रहा है बताओ कि इस व्हाइट लाइन का स्लोप निकालना तो क्या तरीका अपनाइए। आप बैकग्राउंड में बैठे बैठे सॉल्व मत करते रहो, ये तो नोट्स आपके भेज ही दूंगा मैं, करते रहना। लेकिन अभी आपको डिस्कस करना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपने अगर जो तरीका अपनाया उसमें कोई गलती होगी तो गलती सीखूंगा। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बताओ। सर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस वेरी m1 गुड। m2। दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक का स्लोप Yes, m1 sir. मान लेते, दूसरी लाइन का स्लोप m2 मान लेते। m1 तो मुझे निकालना है, tan थीटा पता है। अब ये जो दूसरी लाइन की इक्वेशन पता है, इसका स्लोप बता सकते हो इस लाइन की इक्वेशन को देख के? बताओ, ये लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप बताओ कितना होगा। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो या तो, और या फिर Yes, माइनस sir. a बाई बी भी कर सकते हो। हाँ है ना? स्लोप कितना आ जाएगा इसका? Yes, sir. स्लोप कितना आ जाएगा? ये देखो लाइन क्या है, y इक्वल टू 3√2x माइनस 1। स्लोप कितना है? 3√2 है। Yes, sir. इतना टाइम कैसे पता नहीं क्यों लग रहा है, कल ही सब कुछ सब फॉर्मूला बताया सीखा है, फिर भी आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। इतनी समझ में आता तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। माइनस ऑफ a बाई बी, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा। तो m2 पता है, m1 निकालना है, और tan थीटा पता दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे आपका m1 आ जाएगा। √2 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मॉड हमेशा दो तरीके से ओपन होता है, प्लस और माइनस में। Yes, sir. तो मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस √2 इक्वल टू m1 माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2 इंटू m1। सर m की वैल्यू -4√2/5। हाँ, वो वैल्यू नहीं पूछा था मैंने आपको, इसलिए कितनी देर से चिल्ला रहा था। तरीका बताओ। आप लोगों को सॉल्व तो घर पे करना है ना। प्रॉब्लम क्या, आप सॉल्व करने बैठ जा रहे हो या तरीका डिस्कस नहीं कर रहे हो। एक एक क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम थोड़ी दे सकता हूँ, इसलिए आपको क्या बताना, तरीका सिखाना। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना। अगर मान लो मैं कैलकुलेशन भी करूंगा तो 1 घंटे के लेक्चर में आपसे 4 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और 2 वैरायटी कहीं ना कहीं छूट जाएगी फिर, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। मैं इस स्ट्रेट लाइन को 2 लेक्चर से ज्यादा खींच भी नहीं सकता हूँ। सर्कल भी करना है, कोनिक सेक्शन भी करना है, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री सारी पूरी, अगर पूरी मैथमेटिक्स अगर 1 महीने में करवानी है तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, सब लोगों को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तरीका बताओ। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन, अब जैसे यहाँ पे आप क्या करना है, आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 निकाल सकते हो यहाँ से, यस सर। है ना? अब ये काम मेरा नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 की वैल्यू निकाल लेना। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बस इसको यहीं पे छोड़ना है मेरे, ताकि अगला क्वेश्चन हम कर सकें। और कैलकुलेशन पूरी दी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 की 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना। ठीक है, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। फिर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 1,2 से पास करी। अगेन देखो पॉइंट दिया, अब लाइन की इक्वेशन निकालनी तो स्लोप निकालना ही पड़ेगा। Yes, sir. आपको यही तो समझा रहा हूं मैं। अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकाल लो, काम हो जाए। अब कॉन्सेप्ट क्या बताया, इट मेक्स इक्वल एंगल विद दिस एंड दिस, इन दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो मतलब ये जो व्हाइट लाइन है किसी 2 लाइन के साथ इक्वल, मान लो एक व्हाइट लाइन ये रही, दूसरी एक और सेम व्हाइट लाइन ये रही। अब ये सेम व्हाइट लाइन 2 अलग अलग लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रही है। एक लाइन ये रही मान लो, दूसरी लाइन ये रही, दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है, थीटा, है ना? Yes, sir. अब आपको ये स्लोप m निकालना है। m पता चल जाएगा, पॉइंट पता तो इक्वेशन आ जाएगी, तो इसका स्लोप तो m ही मान लेते हैं। जो बची हुई दोनों लाइन है उनके स्लोप हमको निकल जाएगा, इक्वेशन पता है, तो इसका स्लोप m1 है मान लो, इसका स्लोप है m2। अब दोनों के बीच में tan थीटा इक्वल होगा तो tan थीटा को इक्वेट कर देंगे। Yes, sir. यहां से tan थीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1।
और यहां से भी टेन थीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2। अब ये दोनों टेन थीटा इक्वल है, तो इन दोनों टेन थीटा को आपस में इक्वल कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है यहां से, अच्छा इस फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप बताओ m1 कितना होगा, जल्दी से इक्वेशन को देख के बताओ स्लोप कितना होगा, रूट 3 इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, माइनस रूट 3। माइनस रूट 3। वैल्यू पुट अप कर दोगे, m माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3m मॉड में इक्वल टू m प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3m। दोनों में वैल्यू पुट अप कर दी, ये दोनों टेन थीटा आपस में क्या इक्वल है, यस सर। है ना। अब बस मॉड को ओपन करना है, मॉड ओपन होगा प्लस माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, m की दो वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस के साथ निकालना, एक बार माइनस के साथ। ये मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस माइनस के साथ, m माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3m इक्वल टू प्लस माइनस ये पूरा इक्वेशन। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करना, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। m पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकालना, अब देखना कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है। यस सर। यस सर। देखो दोनों मॉड को ओपन करोगे इधर उधर, एक बार प्लस के साथ सोल्व करना, एक बार माइनस के साथ सोल्व करना, तो आपके पास m की वैल्यूज आएगी, कुछ कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद लाइन की इक्वेशन निकालना। अभी सॉल्यूशन कैलकुलेशन आपको घर पे करके क्रॉस चेक करना है, लेकिन बस तरीका सीखते जाओ हर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, देखो क्या पूछे। देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का सोच रहे हो। एक लाइन जो कि पॉइंट P 2,3 से पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, 30 डिग्री, हाँ है ना। यस सर। अब बोला है r डिस्टेंस पे, r मतलब कितना दिया हुआ है, 4 डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट होगा, वो पता करो। r मतलब कितना है, 4 है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताओ, क्यों निकालने के लिए। सर पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ क्या फॉर्मूला था, एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस आर कॉस थीटा। वेरी गुड, x1 प्लस आर कॉस थीटा। बस वैल्यू पुट अप करनी है। x1 कौन है, ये। y1 कौन है, ये। r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो 2 प्लस 4 कॉस 30 डिग्री, वैल्यू निकाल लोगे, और y आ जाएगा, बताओ फॉर्मूला, y का फॉर्मूला, y1 प्लस आर साइन थीटा। y1 प्लस r sin थीटा। y1 प्लस r, सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है। और जस्ट इसके पीछे अगर पॉइंट पूछा होता तो क्या क्या अंतर आता, प्लस की जगह माइनस लग जाता। प्लस की जगह माइनस आ जाता। वेरी गुड। r निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें बस प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस, हाँ है ना। यस सर। यस सर। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब दो फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट, एक कोई पॉइंट है P
x1 y1 कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या करना है, उस पॉइंट को इस लाइन में रख दो, उस पॉइंट को क्या करो, इस लाइन के अंदर रख दो, x की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर। ये एकदम याद रख लेना है, फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे बताओ इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला बताओ। बोलो। सर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे बताओ फॉर्म ए क्या है और बी क्या है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस पॉइंट को, ये x1 y1 है, इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रख दो, हाँ है ना, तो बताओ क्या बनेगा, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ है ना, तो ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये वैल्यू निकाल लेना। बताओ डी कितना होगा, बताओ कितना आ रहा है, इतना टाइम कैसे लग गया? सर -3 अपॉन अंडर रूट 5। उसमें मॉड लगा देंगे तो प्लस कर देंगे कन्वर्ट, है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ax1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2, x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, ऊपर क्या बनेगा, 3 बाई रूट 5। क्लियर है? यस यस सर। इसके अलावा एक सेकेंड फॉर्मूला, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, यस सर। तो Yes, sir. डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, तो दो लाइन की इक्वेशन में कैसे अज्यूम कर रहा हूं, देखो ध्यान से। पहली लाइन की इक्वेशन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके कोफिशिएंट के रेशियो सेम होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो यस मान लो कोफिशिएंट में सेम मान लेता हूं, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में लिख दी, ax प्लस बी वाई, मतलब x और y के कोफिशिएंट सेम मान ले, प्लस c2 इक्वल टू 0, बस कांस्टेंट अलग अलग होगा। अगर x और y के कोफिशिएंट के रेशियो सेम होते तो हमें पता है लाइंस पैरेलल होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये 10th में भी पढ़ा था आपने, तो Yes, नॉट sir. इक्वल टू c1 अपॉन c2, लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस की इक्वेशन सबसे पहले सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, मतलब x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए।
अब इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, बस ये C1 माइनस C2 को सब्सट्रैक्ट करना है अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला याद रख लेना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। चलो एक इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ ये। हाँ, और ये डिस्टेंस देखो कितना दिया है, 1/√5। तो अब पहले अल्फा निकालो, फाइंड अल्फा, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का करो ट्राई। दो पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। पैरेलल कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है 2/4, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है -1/-2, देखो दोनों इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, है ना? क्लियर है? यस दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, पता करना अल्फा कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, इसी फॉर्मेट में। तो ब्लू वाली इक्वेशन को भी कैसे लिखना, 2x माइनस वाई के टर्म्स में। तो इसको क्या करें, इस इक्वेशन को, ताकि 2x माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाए। 2 बताओ। से डिवाइड। 2 से डिवाइड कर दे। वेरी गुड। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। यस सर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता करो अल्फा कितना आ रहा है। सबसे पहले दोनों एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम बना दिए, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सॉरी, ये तो गलत फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, यस सर। डी कितना दिया हुआ है 1/√5, C1 माइनस C2। इन दोनों कांस्टेंट देखो, इधर कांस्टेंट क्या है अल्फा माइनस 2, तो C1 माइनस C2 करो, C2 माइनस C1 करो, बात एक ही है। 3 माइनस अल्फा/2 यस सर। अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ए और बी सेम बना दिए, मॉड ओपन करोगे प्लस माइनस की तरह ओपन होगा, डिवाइडेड बाय √5। ये √5 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। इक्वल टू +-1। अल्फा/2 इक्वल टू 3 +-1। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। एक बार प्लस अगर ले लोगे तो 4, तो अल्फा कितना आ जाएगा 8। माइनस अगर ले लोगे 2, तो अल्फा कितना आ जाएगा 4। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ गई। उन्होंने बोला सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ऐसे अल्फा की 4 वैल्यू है, इसी तरह से बीटा की भी 4 वैल्यू आ जाएगी, है ना? एक लाइन और है जो इसी से 2/√5 डिस्टेंस पे है, और उसकी भी इक्वेशन क्या गिवन है 3। सेम तरीके से सॉल्व करना है। पहले कोएफिशिएंट को क्या बना दोगे, सेम, 3 से डिवाइड करके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके बीटा की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस भी जेई में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। इन फंडामेंटल क्वेश्चंस जी भी जेई में अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को बस थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। समझ पा रहे हो?
यस सर। इससे भी दूसरा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। हाँ सर। अब एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ लास्ट इस चैप्टर में, जिससे आपका जेई मेंस का काम हो जाएगा, जो कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कभी निकालना भूले या फिर इमेज निकालने का क्वेश्चन आ जाए। इसका फॉर्मूला कभी याद नहीं रखना, तरीका याद रखना है। आपको क्या क्या गिवन होगा? एक पॉइंट गिवन है, मान लो x1, y1, लाइन की इक्वेशन गिवन है, पूछा इस पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये अल्फा बीटा निकालो, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो अगर आपको अल्फा और बीटा चाहिए तो अल्फा बीटा में दो कंडीशन चाहिए। अगर अल्फा बीटा में दो इक्वेशन आ गई तो अल्फा बीटा आ जाएगा, हाँ है ना, जैसे ऑर्थो सेंटर निकालते थे, याद आ रहा है? यस सर। अगर अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन बना ली तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो आप सोच समझ के बताओ आप कि मान लो लाइन है एल, अल्फा और बीटा में दो रिलेशन कैसे आएंगे? देखो ध्यान से इस डायग्राम को, ये गिवन है, ये गिवन है, अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा में दो रिलेशन कैसे निकालो? सोचो जरा ध्यान से, डायग्राम आपको खुद ही अप्रोच अपनाओ, खुद ही अप्रोच डिराइव करने की कोशिश करो। सॉल्व किसी को नहीं करना, अगेन बता रहा हूं, जो भी दिमाग में आ रहा है जल्दी बताओ, ताकि डिस्कस करके मैं आपको बता दूं सही गलत। आपके हिसाब से अल्फा बीटा में अगर मुझे दो इक्वेशन चाहिए तो यहां से क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। सर इन दोनों को स्लोप लेके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट माइनस 1 कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक तरीका तो क्या है, कौन सी दो लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही है आपको यहाँ पे? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। लाइंस देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट खुद से ही डिराइव होंगे। अगर आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन नया कैसा भी आए, डायग्राम को देख के क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है दो लाइंस परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर दिखता है अगर स्लोप निकल जाए तो काम हो जाता है, और स्लोप भी यहाँ पे आसानी से निकल जाता है। तो लाइन ए बी का स्लोप और लाइन एल का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1। यस सर। ए बी का स्लोप बताओ कैसे निकालेंगे? अल्फा माइनस y2 माइनस y1 यस सर। अपॉन बीटा x2 माइनस माइनस x1। यस। यस सर। लाइन एल का स्लोप minus b by minus a by b माइनस ए बाय बी। इक्वल टू minus माइनस। a. वेरी गुड। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ऐसा है कि ए पता है, बी पता है, x1 पता है, y1 पता है, हाँ है ना? यस सर। एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन और चाहिए, आप सोचो एक और बार, एक इक्वेशन और कहां से है? एक इक्वेशन तो आपने ऐसे निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ चुका है। एक रिलेशन और बताओ कहां से आएगा? बोलो। अल्फा और बीटा गिवन लाइन को वो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अल्फा और बीटा इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है। यस सर। ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, हाँ है ना? यस यस सर. सर। ये पॉइंट बी इस लाइन एल पे भी तो लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई करेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर. दूसरा कंडीशन, देयरफॉर पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन एल, तो उसमें रख दोगे तो a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई, है ना? यस सर. बोलो, a और b तो पता ही है, c भी पता है, तो इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को साथ में सॉल्व करेंगे उससे अल्फा बीटा आ जाएगा। यस सर। अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तरीका याद रखना है। इसका फॉर्मूला भी सिखाया जाता है बहुत बुक्स में, लेकिन हमें फॉर्मूला कभी याद नहीं रखना, क्या निकालना है, तरीका। क्लियर है? अब इसी Yes, से sir. रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है इमेज, कि इस बार आपको पॉइंट ए दे दे, पूछे ये निकालो इमेज ऑफ द पॉइंट, मिरर इमेज। तो आप क्या करोगे, आपने एक जो काम अभी किया वो कर लो। आप सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। सबसे पहले क्या निकाल लो? फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी। अल्फा बीटा निकाल सकते हो, अभी सीखा अपन ने कैसे निकालना अल्फा बीटा, है ना? यस सर। यस सर. अगर सी पता है, ए पता है, सी पता है, तो क्या बी आ सकता है? यस सर. इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला से. नहीं, इक्वी डिस्टेंस से तो लेंदी जाएगा। एक और उससे आसान तरीका,
ए पता है, सी पता, बी निकालने का x1 plus a dash upon 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, midpoint Yes, formula. Yes, sir. sir. वो ज्यादा आसान है, डिस्टेंस में तो कैलकुलेशन लेंदी जाती है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड बी, हाँ है ना, हो गया सॉल्व। क्लियर है? थोड़ा मेहनत होगा, Yes, sir. लेकिन तरीका हम कभी भूलोगे नहीं। फॉर्मूला तो गारंटी भूल जाओगे, लेकिन ये तरीका आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पे दो इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन m1 m2 -1, दूसरी इक्वेशन पॉइंट को उस लाइन में सेटिस्फाई कर दो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है, इमेज निकालनी है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। Yes, sir. क्लैरिटी आ रही है आपको क्या हो रहा है क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप लोगों के पास ये आपकी शीट बनी हुई जहाँ पे सारी चीजें अपलोड होती है, आप उसको एक्सेस कर पाते हो प्रॉपर्ली? ये Yes, sir. है ना, जैसे यहाँ पे Yes, सब अपलोडेड रहता है। अपना अभी ये सारा चैप्टर हो चुका है, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब इस कोऑर्डिनेट Yes. ज्योमेट्री में ऑलरेडी चीजें अपलोडेड है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल आपके फॉर्मूला याद रखने के लिए, स्ट्रेट लाइन के, यहाँ पे सर्कल के, यहाँ पैराबोला के, यहाँ पे इलिप्स के, यहाँ पे हाइपरबोला के, यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाती है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने एक शीट अपलोड करी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस शीट, दिख रही है आपको? Yes, sir. आप Yes, sir. आप इस शीट को ओपन करेंगे, एक मिनट में इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मिनट। जब उस शीट को आप ओपन करोगे तो इस शीट में स्ट्रेट लाइन, ये एकदम लेटेस्ट है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन सबके बहुत फंडामेंटल अच्छे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन आपको पूरी सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना, आपको कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं करना है। मतलब समझ में, बहुत सारे क्वेश्चन सेम वेराइटी के होंगे इसके अंदर, तो आपको जो जो क्वेश्चन लग रहा है यार ये तो सेम वेराइटी का ही हो जाएगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपकी शीट है, प्रैक्टिस शीट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम वेराइटी के होंगे, हाँ है ना। जैसे Yes, sir. ये फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पता था, ऑर्थो सेंटर निकालो, तो ये आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। और देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता था राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वर्टिसेस पे लाई करता है। ऑर्थो सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर दिया, सेंट्रोइड दिया, ऑर्थो सेंटर दिया, सर्कम सेंटर पूछा है, तो आपको पता है रेशियो 2:1 होता है। तो आपको तरीके समझते जाना है और एक बार सॉल्यूशन से मैच करते जाना है, तो आपका फंडामेंटल बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक ट्राइंगल Yes, के sir. 2 वर्टिसेस दिए, सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x1 + x2/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस sir. के सॉल्यूशन और आंसर की भी इसमें गिवन है, समझ पा रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चन जो सेम वेराइटी के उनको छोड़ देना, लेकिन जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसको ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन से देख लेना। क्लियर है? Yes, sir. तो ये यहाँ पे आपके अपलोड करी गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल डीपीपी वाइज सॉल्व करना तो वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, विद सॉल्यूशन और ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे। तो मेन अगर ये आपने प्रैक्टिस कर ली, अगले, देखो आज आपका क्या मंडे, आज के ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे तक एक वीक के अंदर आपने अगर ये क्वेश्चन भी कर लिए, उसमें सारे नहीं करना, अगेन जो क्वेश्चन लग रहे इजी है उनको छोड़, उनका तरीका समझो, आंसर की से मैच करो और आगे बढ़ो, है ना। Yes, समझ पा sir. रहे हो? तो इतना भी अगर आपने कर लिया तो भी आपका काम बहुत हो जाएगा, मतलब आपका पूरा मेंस लेवल अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर, ये यूनिट जो है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आने हैं मेरे हिसाब से। तो 4 क्वेश्चन में से कम 2 तो आपसे हो ही जाएंगे। क्लियर है? Yes, थोड़ी sir. मेहनत लगेगी, लेकिन अगले गुरुवार तक आपका मैथ्स का टारगेट यही है कि आप उस शीट में से क्वेश्चन लगाते जाओ, ताकि अगले सोमवार तक निपटा लो। आई बात समझ में? फिर उसके बाद अपना फिर 12 के रिवीजन स्टार्ट हो जाए। तो ये थोड़ा आप कम कर लेना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, और सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है उसमें एक्चुअली। स्ट्रेट लाइन के 100 क्वेश्चन है, सर्कल के 50-60 क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन के 60 क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करना है। 10-10 सेकंड में जैसा लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉल्यूशन से मैच किया, हाँ हो जाएगा। कोई क्वेश्चन लग रहा है नहीं इसमें थोड़ा सा हो सकता है मैं एरर कर दूं, तो उसको एक बार सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर से मैच करने की कोशिश करो, नहीं समझ में सॉल्यूशन को देखा, कॉन्सेप्ट समझा, आगे बढ़ गए। मतलब आपके अंदर बैठनी चाहिए बातें। और ये जब हो जाए, उस ये होने के बाद फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला शीट बना लेना। क्या बना लोगे? फॉर्मूला शीट।
उस फॉर्मूला शीट में जैसा भी मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया, तो उसमें आप क्या करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मत लिख लेना, उसका तरीका लिखना, जो तरीका मैंने आपको अभी नोट्स में बताया। ऑर्थो सेंटर निकालना तो ऑर्थो सेंटर का तरीका लिख लेना नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स में, तो आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एग्जाम के पहले अगर एक दिन, एग्जाम के डेली बेसिस पे हर वीक में बस रिवाइज भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, करना हो तो इसके पे। और एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा में जो जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, बाइनोमियल, फिर आपका पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, उसमें फंडामेंटल जितना आपको करा है उसमें आसान जो भी चीजें हैं उतना आप कर लो, बहुत। ठीक है, ज्यादा डिटेल में डीपली मत जाओ, एटलीस्ट फंडामेंटल चीजें कर लो। और 12 के जो टॉपिक आपको लगते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ा बहुत कर लो। 11 का फंडामेंटल्स एटलीस्ट कर लो, ताकि उससे इजी लेवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। आपको वैसे भी उस दिन सेशन में बताया था, अगर आप लोगों ने वो सेशन अटेंड किया होगा जो भी लिया था संडे को, आपको ज्यादा नहीं, अगर मैथ्स में आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी कर लेते तो बहुत अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा। बस प्रोवाइडेड आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन आ गया, अब क्लास में एक बार प्रैक्टिस करी होगी खुद से और घर पे एक बार प्रैक्टिस करी होगी तो एग्जाम में हो पाएगा। बिना प्रैक्टिस करे डायरेक्ट जाओगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, है ना? ठीक है, ओके, यस सर। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू। Yes, sir.